चलिए अब आपको ये बताते हैं कि कैसे छांगुर बाबा इस गिरोह को ऑपरेट करता था और ये कैसे मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाता था। यूपी एटीएस ने इसे कहां से गिरफ्तार किया, ये सारी जानकारियां मैं आपके सामने रखता हूं। दरअसल जलालुद्दीन और छांगुर बाबा को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से गिरफ्तार किया गया था। यह धर्मांतरण गिरोह का मास्टरमाइंड है। ये जो छांगुर बाबा जिसको हम बता रहे हैं आपको, ये गिरोह का मास्टरमाइंड है। 50,000 का इनामी था। उत्तर प्रदेश एटीएस ने इसकी गिरफ्तारी। पुलिस ने धर्मांतरण के चलते ये जितने धर्मांतरण करवाता था उसके संदर्भ में इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। छांगुर बाबा के साथ साथ उसकी महिला सहयोगी नीतू और नसरीन को भी जांच एजेंसी ने पकड़ा। इसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। खुद को हाजी पीर जलालुद्दीन के नाम से प्रचारित करता था ये जलालुद्दीन और छांगुर बाबा। इस गिरोह के लोग लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण करवाते थे। इनका टारगेट गरीब और बेसहाय लड़की होती थी। उन पर दबाव बनाते थे, उन्हें पैसे का लालच देते थे और उसके बाद उनका धर्मांतरण करवाते थे। पूरे देश में छांगुर बाबा के गिरोह के तार फैले हुए थे। इसके अलावा जो खुलासा हुआ उसके मुताबिक आरोपियों ने साल भर में करोड़ों की संपत्ति इसी धर्मांतरण गैंग को चलाते चलाते अर्जित कर ली, क्योंकि इस गिरोह के लोग हिंदू लड़कियों और महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण करवाया करते। उसके एवज में उन्हें मोटी रकम दी जाती। इसके लिए बाकायदा एक रेट कार्ड तय किया गया था और जाति के आधार पर यह रेट कार्ड था। मतलब अगर कोई हिंदू राजपूत लड़की को फंसाता या धर्मांतरण कराता तो उसका रेट अलग, ब्राह्मण के लिए अलग और दूसरी जाति की लड़कियों के लिए रेट अलग तय किया गया था। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए जमालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर बाबा ने कई बड़े और हैरतअंगेज खुलासे किए हैं। कहा जा रहा है कि धर्मांतरण के इस खेल में उसने आरक्षण का फॉर्मूला लागू किया था, यानी लड़की अगर सबड़ कास्ट यानी ठाकुर या ब्राह्मण की हुई तो फिर उसके धर्मांतरण के लिए 15 लाख रुपए की रकम तय थी। इतना ही नहीं, अगर ओबीसी हुई यानी पिछड़ी जाति से हुई तो फिर उसके लिए 12 लाख रुपए तय थे, और वो दलित या आदिवासी है तो उसके लिए 10 लाख रुपए तय किए गए थे। यानी लड़कियों को लब जिहाद में फंसाकर उनका धर्मांतरण करने के लिए ये जो नियम था, जो फॉर्मूला था, वो आरक्षण के फॉर्मूले जैसे था। 15 लाख से लेकर 10 लाख रुपए की रकम जो है वो लब जिहाद और धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल करता था। कहा जा रहा है कि इसके पास 40 बैंक अकाउंट्स हैं, जिसमें अलग अलग देशों से करीब 100 करोड़ से ज्यादा की रकम आई है, और ये रकम धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी जो लड़कियों को धर्मांतरण कराया जाता था उनके लिए पैसे खर्च किए जाते थे। कहा जाता था कि कई बार लड़कियों का जबरन निकाह भी कराया जाता था, उनको पैसे का लालच दिया जाता था, और अगर इसके भी तैयार नहीं होती थी तो फिर उनके जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। कैमरा पर्सन सत्यदेव सिंह के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ नव भारत, लखनऊ।